सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टडी बडीज जो कि आ चुके हैं इधर मेरी वीडियो को देखने और अपनी नॉलेज जो है उसे बढ़ाने. सो वी यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द नॉलेज क्वेस्ट वेयर वी आर टेकिंग अप द चैलेंज ऑफ साइंस ओलंपियाड. ठीक है. और हम इसको जितना इजी हो सके आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर ओलंपियाड्स. ओके. तो पिछली वीडियोस चेकआउट कीजिए, करिए, अपना बेस बनाओ और कम इनटू लिंक विद दिस वीडियो. ये मत सोचना कि ये क्या एकदम करा रही है मैम. ओके, सो दिस सीरीज इज स्पेसिफिकली फॉर ओलंपियड स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ द जनरल नॉलेज. बहुत सारे बच्चों की जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगी. ओके, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ लर्निंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एनी एज ग्रुप इज वेलकम्ड ऑन माई वीडियो. सो आई address myself. I'll try to explain as you know as finely as possible and as easily as it can be. Okay, तो let's start. तो आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. सो हम कर क्या रहे हैं, हम एनिमल्स चैप्टर कर रहे हैं वेयर वी हैव टेकन अप कि हाउ द एनिमल्स, फर्स्टली क्या क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, दैट इज योर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स और उनकी फर्दर क्लासेस. सेकेंडली वी हैव डन कि क्या हैबिटाट्स हैं और क्या अडेप्टेशंस हैं इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, कि वो एक सर्टन हैबिटाट में रहने के लिए क्या क्या चेंजेस करते हैं अपनी बॉडी में. This we took up in the last video. Thirdly, we also learned about the respiratory organs and the circulatory systems जो कि different animals में पाए जाते हैं. So to clear your ideas and your learning about the same, you can switch back to those videos. So today we are going to take up the reproduction and life cycle. So reproduction means that is to produce young ones. ठीक है. So ये young ones जो आप प्रोड्यूस करोगे दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू यू. आइडेंटिकल मतलब कि ये आपके जैसे ही होंगे. ठीक है. अगर आप पेरेंट हो, यू गिव बर्थ टू समवन, सो दो जो द यंग वंस जो होंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी सिमिलर, लाइक ह्यूमंस गिव बर्थ टू चिल्ड्रन. ओके. एंड लाइकवाइज जो आपके बर्ड्स हैं दे गिव बर्थ बर्थ टू न्यू यंग बर्ड्स ओनली. ओके, ये नहीं है कि बर्ड्स काउस को बर्थ दे सकते हैं. नो. Okay, this is very silly. So now let's take up the different animals कि animals जो है वो reproduce कैसे करते हैं. ठीक है. So firstly we have oviparous animals. अब ये oviparous animals कौन से होते हैं? The ones that lay eggs, जो कि अंडे, जो कि which give birth to the young ones through eggs. That is, first they lay eggs, then from those eggs your new young ones are being born. So the examples are your birds and reptiles. So हमने किया था कि reptiles जो होते हैं they can either give birth to the young ones also or they can also lay eggs. So both of that cases are possible. So oviparous animals को याद करने के लिए ओ से याद रख लेना अंडे की शेप. ठीक है. ओ अंडे जैसी शेप है, दैट इज एग जैसी शेप है. ठीक है. सो ओविपेरस मतलब द एनिमल्स दैट ले एग्स. सेकेंडली इज योर विविपेरस एनिमल्स. सो विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि गिव बर्थ टू द लाइव यंग वंस. अब जैसे मैमल्स में लाइक मैन आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, सो वी गिव बर्थ टू द यंग वंस. ठीक है. Then we have metamorphosis. This is really, really important. So in your previous classes, you might have also learned कि metamorphosis आप बोल सकते हो कि that is when your adult form is formed through different stages. ठीक है. Different, you can say, let me write, different stages of birth. ठीक है. मतलब कि जो आपका start और जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा इट इज गोइंग टू बी गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी नो जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है ऑफ मेटामोफोसिस, इट इज योर बटरफ्लाई. नाउ जो बटरफ्लाई होती है वो कैसे होती है? सबसे पहले द बटरफ्लाई कम्स थ्रू योर एग्स. ठीक है. देयर इज एग्स. ठीक है. अब ये जो एग्स होते हैं बच्चे, दीज एग्स देन आर कन्वर्टेड इनटू लार्वा. ठीक है. ऐसे करके दीज आर बीइंग फॉर्म्ड इनटू लार्वा. ठीक है. नाउ देन दीज लार्वा come into an adult stage that is called your प्यूपा. ठीक है. प्यूपा के बाद आपकी जो एडल्ट बटरफ्लाई है दैट इज फॉर्म्ड.
ठीक है, तो ये आपका लाइफ साइकिल किसका है, एक बटरफ्लाई का। सो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। ठीक है, हम एग से शुरू हुए, फिर लार्वा बना, फिर लार्वा के बाद आपका प्यूपा बना, एंड प्यूपा के बाद फाइनली यू हैव योर अडल्ट बटरफ्लाई। ओके, अब मेटामॉर्फोसिस के दो टाइप्स हैं, एक तो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरा है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जिसके अंदर की सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं। अब ये 3 स्टेजेस वाले किस में देखी जाते हैं बच्चे, आपके ग्रास हॉपर्स में देखी जाती है, कॉकरोचेस में, ठीक है, जो आपके इंसेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके अंदर ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आती हैं। लाइक सपोज इसके अंदर क्या बनते हैं, आपके निम्फ बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर मेटामॉर्फोसिस। आपको बस इतना याद रखना है कि मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज, कि जब आपको एडल्ट फॉर्म तक आने में, आपको डेवलपमेंट करने में, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से जाना पड़ता है। अब जैसे अगर इफ आई टॉक about human beings, तो human beings how they are being reproduced, they are being reproduced through live birth, मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से डिफरेंट, आपकी जो शक्ल वगैरह है, ठीक है, वो काइंड ऑफ सेम ही रहती है, आपकी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं जितने की। अब जैसे अब एक बटरफ्लाई देखो, तो बटरफ्लाई कैसे एक एग से, ठीक है, फिर उसके बाद इट फॉर्म्स इनटू अ लावा, लावा की शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है, फिर प्यूपा, कैटरपिलर्स एंड सो ऑन, इट फॉर्म्स इनटू अ बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई जो होती है वो बिल्कुल ही उसकी शेप सारा कुछ क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, सो दैट इज कि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू symbiotic relationships. Now this is very very important. Okay, so what is symbiotic relationships? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं बच्चे वेयर, जहां पे आप कह सकते हो कि वेयर देयर इज बेनिफिट ऑफ टू पार्टीज। अब आप सोचो कि मैम ये किस तरीके का रिलेशनशिप है, बेनिफिट। सो सिम्बायोटिक मतलब कि सपोज मैं अगर किसी के साथ, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस, मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, अब मैं उस बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं उसी बंदे के पास पार्टनरशिप करना चाहूंगी ना, जिससे मुझे लगता है कि मुझे मेरे बिजनेस को कोई फायदा होगा। ठीक है, सो मुझे जहां पे बेनिफिट दिख रहा है कि मेरा बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, सो मैं वहीं उसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगी। ठीक है, मैं उसी के साथ पार्टनरशिप करूंगी। सो दैट इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जहां पे मुझे पता है कि मेरा बेनिफिट हो रहा है और जहां पे अगले बंदे का भी तो बेनिफिट होगा। अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो सीधी सी बात है कि अगले बंदे को भी तो बेनिफिट होगा मेरे ज्यादा बिजनेस बढ़ने से, उसे भी तो उतना ही शेयर मिलेगा, उतने ही पैसे मिलेंगे ज्यादा। सो दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, व्हेन बोथ द टू पार्टीज जो कि रिलेशनशिप में है, उनको बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अगर म्यूचुअल वर्ड अगर आप इंग्लिश में आप पढ़ते हो, तो म्यूचुअल का मतलब होता है कि दैट इज कंसेंट, कि दोनों साइड से इक्वल पार्टिसिपेशन है, और यू कैन से इक्वल, इक्वल ही पार्टिसिपेशन से कोई चीज जब आप करते हो, इक्वल कंसेंट से जब आप कोई चीज करते हो दो बंदों के बीच में, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। ठीक है, सो बोथ स्पीशीज बेनिफिट। म्यूचुअलिज्म क्या होती है कि जिस रिलेशनशिप में दो बंदे दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। स्पीशीज यू कैन से वैरायटी। ठीक है, वैरायटी ऑफ एनिमल। ठीक है, सो बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर, लाइक बीज एंड फ्लावर्स। अब आपको पता है कि अगर मैं ये फ्लावर बनाती हूँ, सपोज दिस इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर, नाउ आई लेट मी जस्ट ड्रॉ a bee. Now this is your bee. Suppose this is your honey bee. ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो हनी बी है, आई नो कि आई एम, ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। सो आई नो कि ये जो हनी बी है, व्हेन इट विल सिट ऑन दिस फ्लावर इट विल सक इट्स नेक्टर। फ्लावर के अंदर क्या होता है, नेक्टर। तो हनी बी क्या करेगी, इसका फ्लावर का सारा नेक्टर ले लेगी और उसी नेक्टर से क्या बनाएगी आगे, हनी। अब हनी बी को तो हनी मिल गया, उसको तो फायदा होगा। अब इस प्रोसेस में फ्लावर का क्या फायदा हुआ है, अब
ये जो फ्लावर होता है बच्चे, फ्लावर के ऊपर भी जो इसके बहुत सारे क्या होती हैं, सीड्स होती हैं, ऐसे छोटी छोटी करके सीड्स होती हैं फ्लावर्स की, इसके ऊपर पड़ी होती हैं। तो जब ये हनी बी इस फ्लावर के ऊपर बैठेगा इस फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए, तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं ये हनी बी के ऊपर लग जाती हैं। लेट मी ड्रॉ, अब ये हनी बी के ऊपर लग जाएंगी, इसकी बॉडी पे लग जाएंगी। अब आपको पता है कि हनी बी एक ही फ्लावर पे तो बैठती नहीं है। अब ये जो हनी बी है, अब सपोज ये सेकंड फ्लावर पे चले गई, ठीक है। अब जब ये सेकंड फ्लावर पे जाएगी, तो अब ये जो सीड्स इस फ्लावर की थी ये उस फ्लावर के ऊपर जाके गिर जाएंगी। उससे क्या होंगी कि फ्लावर्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे और फ्लावर्स का नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के फायदे में रहते हैं। हनी बी को फ्लावर से क्या मिलता है, हनी मिलता है। सेकेंडली जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर आर एबल टू रिप्रोड्यूस थ्रू हनी बी। क्यों? क्योंकि हनी बी फ्लावर की सीड्स को दूसरे फ्लावर पे पहुंचा देता है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म क्या है? वन बेनिफिट्स द अदर इज अनअफेक्टेड, मतलब कि एक बंदा तो बेनिफिट कर रहा है पर दूसरे बंदे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इज बार्निकल्स ऑन वेल्स। अब होता क्या है कि बच्चे, सपोज दिस इज, ये बड़ी सारी मैंने, बस ये इमेजिन करिए कि ये मैंने वेल बनाई है, ठीक है। अब ये जो वेल है बच्चे, इसके ऊपर क्या होते हैं, ये बार्नेकल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे करके ना इसके ऊपर, ये मतलब कि दाने दाने कह सकते हो या ऐसे शेल जैसे छोटे छोटे ना इसके ऊपर अटक जाते हैं इसकी वेल की बॉडी के ऊपर, ठीक है। दिस इज योर वेल, दिस इज योर बार्निकल्स। अब ये जो बार्निकल्स क्या होते हैं, ये बार्निकल्स इसकी बॉडी के ऊपर चिपकते हैं। इसका खाना पीना जो है वो सारा वो वेल की बॉडी में से लेता है और बार्निकल्स को रहने के लिए जगह मिल जाती है। बट जो वेल है, वेल को इस बार्निकल से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वेल है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है बार्निकल से। बट जो बार्निकल्स हैं बच्चे, बार्निकल्स को मुफ्त की रहने की जगह मिल गई, मुफ्त का खाना पीना मिल गया, तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे एक पार्टी बेनिफिट कर रही है बट द सेकंड पर्सन इन द रिलेशनशिप इज नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, इट इज अनअफेक्टेड। सो सच काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ कमेंसलिज्म, ठीक है। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप, दैट इज पैरासिटिज्म, ठीक है। अब पैरासिटिज्म से आपको याद रखना है पैरासाइट। अब ये पैरासाइट ऐसी चीज होती है जो कि दूसरे के खाने पीने, दूसरे के जो खाना पीना होता है उसी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सो वन बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि एक बंदे को ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सो जैसे एग्जाम्पल, इसका फेमस एग्जाम्पल है टिक्स ऑन दी डॉग्स, ठीक है। अब आपको पता है जो पिस्सू हम बोलते हैं कि कुत्ते के ऊपर पिस्सू पड़े हैं, ठीक है, कि जिस कुत्ते के ऊपर पिस्सू पड़े हैं, हम बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स सबको मना करते हैं, डोंट गो नियर दोस डॉग्स। Okay, so what are these ticks or pissu exactly? So ticks are parasites that attach to the dogs and feed on their blood for several days and can cause many illness. ठीक है, तो ये ई यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो ये टिक्स क्या होते हैं बच्चे, ये पिस्सू क्या होते हैं, ये आपने कभी देखा होगा तो ये डॉग्स की बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे 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 ऐसे दाने से काले काले से बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो आपके डॉग है, डॉग की स्किन के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उसी का ब्लड चूसने लग जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो डॉग्स हैं, डॉग्स को बीमारियां लग सकती हैं। पर ये जो टिक्स हैं, अब ये इन टिक्स को खाना पीना मिल रहा है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डॉग, तो इनको तो फायदा हो रहा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, ठीक है, जहां पे एक बंदे को फायदा हो रहा है पर दूसरे बंदे को क्या हो रहा है, नुकसान। तभी यहां पे लिखा है वन बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। एक्सपेंस ऑफ द मतलब कि दूसरे के नुकसान पे पहले वाले बंदे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर योर थ्री टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई विल रिकैप, ठीक है, थोड़ा रिकैप करूंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इधर ही रिकैप कर देते हैं। हम्म, चलिए यहां पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए, अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहां पे भी वर्ड आए, आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे दो बंदों की बात की जा रही है, ठीक है, टू पर्सन्स। इट कैन बी एनिमल्स,
एनीथिंग। ठीक है, सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में सबसे पहला जो हमने किया था वो था म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में हमने क्या किया था कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर की जो दोनों बंदे हैं आपके, वो क्या करते हैं, बेनिफिट। सो आई एम राइटिंग फर्स्ट पर्सन, इन दिस आई एम राइटिंग योर सेकेंड पर्सन। और अब इस चार्ट से हम ये देखेंगे कि किसको बेनिफिट हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है। तो म्यूचुअलिज्म में फर्स्ट पर्सन जो है उसको तो बेनिफिट हो रहा है और सेकंड पर्सन को भी बेनिफिट होता है। लाइक योर एग्जाम्पल क्या थी, बीज एंड फ्लावर्स। ठीक है, बीज एंड फ्लावर्स में हमने क्या किया था, बीज को हनी मिलता है, ठीक है, और फ्लावर्स को क्या मिलता है, फ्लावर्स कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, उनकी जो सीड्स हैं वो, जो बीज होती हैं वो दूसरे फ्लावर तक पहुंचा देती हैं, उससे क्या होते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। चलिए, सेकेंड टाइप जो हमने किया था बच्चे, चलिए, म्यूचुअलिज्म के बाद हमने सेकेंड किया था कमेंसलिज्म। अब ये कमेंसलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट पर्सन तो बेनिफिट कर रहा है बट जो सेकंड पर्सन जो होता है उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब उसको फर्स्ट पर्सन के आने से कोई फायदा, ना ही फायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ है। इसमें क्या एग्जाम्पल किया था हमने, एग्जाम्पल वाज वेल्स एंड बार्निकल्स। ठीक है, अब ये जो बार्निकल्स जो वेल्स की बॉडी पे लग जाते हैं, उन्हें एक फ्री राइड मिल जाती है, रहने के लिए, खाना पीने के लिए, सबके लिए मिल जाता है, पर वेल्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो थर्ड टाइप बच्चे हमने किया था, द थर्ड टाइप वाज पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक बंदा बेनिफिट कर रहा है बट द सेकेंड पर्सन इज नॉट बेनिफिटिंग। ठीक है, उसकी हालत खराब हो रही है दूसरे बंदे के। एग्जाम्पल इसमें हमने क्या किया था, दैट इज टिक्स ऑन डॉग्स। जो टिक्स होते हैं उनको तो खाना पीना ब्लड से मिल जाता है डॉग से, पर डॉग्स को बीमारियां उल्टी लग जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक क्विक रिकैप। ठीक है, कौन इफेक्ट, कितने बंदे इफेक्ट हो रहे हैं, लाइक म्यूचुअलिज्म में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कमेंसलिज्म में एक बंदे को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, पैरासिटिज्म में एक बंदे को बेनिफिट मिल रहा है पर दूसरा बंदा इफेक्ट होता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द एंड्स। चलिए, लेट्स सी क्या क्या बचा है। अब हमारे पास बचा है बिहेवियरल अडेप्टेशंस। तो अब ये बिहेवियरल अडेप्टेशंस क्या होती हैं, एक अडेप्टेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, वन टाइप ऑफ अडेप्टेशन वी हैव ऑलरेडी डन, कि कैसे जो प्लांट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे अपने आप को दे आर एबल टू लिव इन दोस एरियाज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिहेवियरल अडेप्टेशंस। सो फर्स्ट वन इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होती है, दैट इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जैसे आप एसएसटी में भी तो पढ़ते होगे, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यूजुअली जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं, आइदर कुछ हमें बेटर मिल रहा है तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हो सकता है हमें खाना पीना वहां अच्छा मिल रहा है इसीलिए हम जाएंगे। अगर आप अपना घर छोड़ के कहीं और जाओगे तो आप हमेशा एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाओगे, आप अपने प्रेजेंट से जहां पे आप हो उससे नीचे तो नहीं जाओगे, आप उससे ऊपर ही जाओगे। ओके, सो माइग्रेशन सेम हैपेंस फॉर इन एनिमल्स ऑल्सो, so they also move in the search of shelter and food from one place to another. So migration means seasonal movement of the animals for food, mating और climate. ठीक है, तो seasonal movement मतलब कि according to season, थोड़े टाइम के लिए, for short period। ठीक है, तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, दीज एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब इनको खाना सपोज एक जगह पे नहीं मिल रहा कोई, ठीक है, इन फॉर सर्च ऑफ मेटिंग, दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन, एंड और ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, सपोज अगर बहुत ठंड हो रही है तो ये वार्मर प्लेस पे चले जाएंगे। सो यूजली जो आपके बर्ड्स होते हैं और वेल्स होते हैं, ठीक है, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंडली इज योर हाइबरनेशन। सो व्हाट इज हाइबरनेशन, क्या होती है बच्चे, हाइबरनेशन होती है कि जब ज्यादा ठंड होती है, देयर आर सम एनिमल्स जो कि बहुत ही
अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिविटी आ जाती है, दैट इज दे आर नॉट एबल टू, ज्यादा सर्दी के कारण वो ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, दैट इज देयर इज अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. सो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी ड्यूरिंग कोल्ड सीजन्स, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. और इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? बेयर्स एंड सम एम्फीबियंस. और इसी का उल्टा है एस्टिवेशन. दैट इज जब ज्यादा गर्मी होती है, आपने खुद भी देखा होगा जून जुलाई के महीने में बहुत गर्मी होती है, आप ज्यादा कहीं घूमते नहीं है. अगर आप घूमते हैं धूप में, तो उससे आपकी बॉडी का वाटर लॉस हो जाता है और आप बहुत ही ज्यादा, यू कैन से, आप वीक फील करते हो. ठीक है, तो उसमें हमको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप घर पे रहो, घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हो. सो डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब जब आप ज्यादा एक्टिव नहीं होते हो. सो एस्टिवेशन क्या होती है? ये गर्मियों में जब आप इनएक्टिव हो जाते हो. तो अब कौन से एनिमल्स हैं? देयर आर सम रेप्टाइल्स और कुछ एम्फीबियंस. अब जैसे लिजर्ड्स होती हैं, लिजर्ड्स यूजुअली क्या होती हैं, वो गर्मियों में एक ही जगह पे फिक्स रहती हैं, वो वहां से बहुत कम निकलती हैं. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो उनका डोरमेंट पीरियड होता है. डोरमेंट मतलब वो उनका इनएक्टिव पीरियड होता है. तो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियरल अडेप्टेशंस: माइग्रेशन, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. ठीक है, तो चलिए अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पार्ट पे. आई थिंक नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, okay, yes, now this is very important, that is examples of unique animal करेक्टरिस्टिक्स. अब क्या होता है बच्चे कि एनिमल्स बड़े शैतान होते हैं. अब एनिमल्स हमारे जैसे, उनका कम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम तो है नहीं है. हम जैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, द वे वी कैन मूव, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितनी हमारी हाई सेंसेस हैं ऑफ योर टच, ऑफ योर टेस्ट, टच, स्मेल, वो एनिमल्स में इतनी कई नहीं होती हैं. उनमें कुछ सेंसेस ज्यादा तेज होती हैं हमारे से, बट सारी सेंसेस इतनी नहीं होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए. सो देयर आर सम डिफरेंट मैकेनिज्म, और वी कैन से इनके पास डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि ये अपने आप को बचा लेते हैं दूसरे एनिमल्स से. अब वो क्या है? फर्स्ट इज मिमिक्री. अब मिमिक्री क्या होती है? मतलब कि रिपीट करना, और वी कैन से रिजेंबल, मिमिक करना. हम कहते हैं ना, डू द मिमिक्री ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि उस बंदे के जैसे एक्टिंग करके दिखाओ कि वो कैसे करता है. सो मिमिक्री मतलब रिजेंबल और रिजेम्बलेंस. ठीक है, और अब एनिमल्स कैसे मिमिक करते हैं कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि वो दूसरे एनिमल्स के जैसे अपने आप को बना लेते हैं, ताकि वो एनिमल्स के खाना शिकार बनने से बच जाएं. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज योर वाइसरॉय बटरफ्लाई एंड मोनार्क बटरफ्लाई. ये दो तरीके की बटरफ्लाईज हैं, ठीक है, वाइसरॉय बटरफ्लाई एंड मोनार्क बटरफ्लाई. और अगर आप देखो तो ये दोनों ही बहुत सेम है. ठीक है, both of them are very similar to each other. अब it is very hard to find differences in them. So why do these animals resemble each other? So some animals resemble others for प्रोटेक्शन. ठीक है, सपोज अगर ये एक बटरफ्लाई है, अब आपको पता है कि ये बटरफ्लाई जो है, इसे बहुत कम एनिमल्स खाते हैं. ठीक है, तो अगर मैं भी इसके जैसे दिखने लग जाऊं तो शायद मैं भी बच जाऊं. सो दैट इज वाई दे रिजेंबल ईच अदर फॉर प्रोटेक्शन. फिर आता है कैमोफ्लाज. अब कैमोफ्लाज हमने पहले भी किया था, दैट इज अबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग्स. मतलब सराउंडिंग्स जो आपके आसपास जो है, अगर मैं बैकग्राउंड के अंदर उसके जैसी लगने लगूं तो पता ही नहीं लगेगा कि मैं वहां पे हूं कि नहीं. सो दैट इज द अबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग्स. और ये किन की प्रॉपर्टीज है? चेमिलियंस एंड सर्टेन फिश. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे ये जो चेमिलियन है कितनी चालाक है. अब इसका कलर, जो स्टिक का कलर है, इट इज ब्राउन, लाइट ब्राउन, और इसने अपनी बॉडी का कलर भी क्या कर लिया है? ब्राउन. एंड इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड द डिफरेंस. ये तो प्रॉपर पिक्चर है इसलिए आप देख के बता पा रहे हो, बट अगर मैं इसे एक बड़ी पिक्चर में दिखाऊं तो आपको शायद ये ना मिले. ओके, चलिए, so now let's move on to the important terms to remember. We have progressed towards the end of this chapter. तो ये फाइनल हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शायद आपके एनिमल्स के चैप्टर में से ओलंपियाड्स में आ सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी वर्ड आपके साइंस के चैप्टर्स में बहुत हैविली यूज होता है. सो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बेसिकली डाइवर्सिटी, आपको पता है डाइवर्सिटी का मतलब ही वैरायटी होता है. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की अर्थ के ऊपर, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. और
और इस बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स की वैरायटीज आपको अर्थ पे मिलती हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इनमें से एक भी एनिमल खत्म कर दूंगी तो हो सकता है वो किसी बड़े एनिमल की हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ द एनिमल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम बैलेंस। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। सो इकोलॉजी क्या होती है बच्चे? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, अब हमने किया था एक्सोस्केलेटन, हमने किया था आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, जो कि आपके विच इज अ पार्ट ऑफ योर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में हमने किया था कि आर्थ्रोपोड्स होते हैं कि उनका जो स्केलेटन होता है बच्चे, वो बहुत ही बाहर क्या होता है, हार्ड होता है, कवरिंग बहुत हार्ड होती है, वो इनको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट के इश्यूज से। ठीक है, सो जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है हार्ड, उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और जो इंटरनल स्केलेटन, अब जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर एक बोन का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्केलेटन है, बट दैट इज कवर्ड बाय स्किन। ठीक है, तो हमारी स्किन हमारे स्केलेटन को कवर करती है। ठीक है, अगर सपोज ये मैंने स्केलेटन बनाया है, तो आपकी स्केलेटन ये सारा ये इसके आसपास स्किन से कवर्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन। ठीक है, अब ये एंडोस्केलेटन, अब जैसे मैमल्स और बर्ड्स, मैमल्स में क्या आते हैं? ह्यूमंस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो we have now progressed towards the end of the video, that is end of the animals chapter, and we have covered a lot of things. And to get a better understanding, you can just go on to the previous videos and get a better clarity of all the parts that we have done. So your quest for knowledge is still on, and don't be afraid to learn more, or don't be scared of the डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने करी हैं। वंस यू स्टार्ट लर्निंग, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, आप खुद कहोगे कि इट इज सो इजी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग अप द ओलंपियाड क्वेश्चंस, जो आपकी एनएसओ की बुक, आई गेस दिस इज द ओनली बुक जो बहुत ही मोस्ट फेमस बुक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस एनएसओ, द एमटीजी, व्हाटएवर, एसओएफ। ठीक है, इसी से prepare करते हैं, and I'll take up the chapter animals from this one in the next video. So be prepared for this test. Okay, we are going to take up the questions, and simply वो questions आप तभी attempt कर पाओगे if you will have this theoretical knowledge about the same. So I'll see you on the next video. Till then, take care, keep learning. Bye bye.